हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से भगवान भी हिल गए जब सरकारी काम करवाने के चक्कर में एक आदमी रिटायरमेंट से लेकर मरने तक सिर्फ संघर्ष करता रहा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सरकारी काम, नारद जी को चुकाना पड़ा दाम। यमराज लाखों वर्षों से अनगिनत आत्माओं को कर्म के आधार पर स्वर्ग या नर्क में प्लॉट अलॉट करते आ रहे हैं। चित्रगुप्त बार बार अपना चश्मा साफ करते, कभी कंप्यूटर की स्क्रीन साफ करते, बार बार सारे फोल्डर्स को खोल के देखते, पुराने से पुराना डेटा खखोल डाला, लेकिन गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। झुंझला के कंप्यूटर को इतनी जोर से बंद किया कि माउस का वायर उनके हाथ में आ गया। उसे लगाते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। रामदीन नाम के जीव ने 10 दिन पहले अपनी देह त्यागी थी और यमदूतों के साथ यमलोक के लिए चल पड़ा था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। और महाराज दूत भी लापता हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं, उसी समय यमलोक का दरवाजा खुला और एक यमदूत बुरी हालत में वहां आया। उसका भयानक चेहरा परेशानी और डर के कारण और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, तू कहाँ था इतने दिनों से, और जिसे लेने गया था वो कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, प्रभु वो मानव बड़ा तेज निकला। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर रामदीन मुझे चकमा देने में कामयाब हो गया। 10 दिन पहले जब उसने शरीर त्यागा तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की ओर लाने लगा। शहर के बाहर जैसे ही मैं उसे लेकर अपने विमान पर सवार हुआ, वैसे ही वो मेरी चुंगल से छूटकर ना जाने कहां भाग गया। इन 10 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। यमराज गुस्से से बोला, आत्माओं को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बुढ़ा आदमी ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने कहा, महाराज मैंने बड़ी सावधानी से काम किया था, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे पहलवान भी नहीं छूट सके, लेकिन पता नहीं इस बार क्या हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी लोक पर इस प्रकार का धंधा बहुत चल रहा है। लोग अपने परिजनों को कुछ चीज भेजते हैं, लेकिन रास्ते में ही सामान गायब हो जाता है। कहीं रामदीन को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद उसका इस्तेमाल करने के लिए गायब तो नहीं करवा दिया। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारा भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। उसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ गए। यमराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों भाई कैसे परेशान हैं? यमराज ने कहा, क्या कहूँ नारद जी, रामदीन नाम का एक आदमी जिसकी मृत्यु 10 दिन पहले हुई थी, उसकी आत्मा को दूत यहाँ ला रहे थे, लेकिन जीव इसे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारे ब्रह्मांड को छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद जी बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाकर ढूंढता हूँ। चित्रगुप्त ने बताया, रामदीन नाम था उसका। भारत के दिल्ली नाम के शहर में कल्लू मोहल्ले में टूटी रोड पे नाले के किनारे एक कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पत्नी, 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। उम्र लगभग 60 साल रही होगी। सरकारी नौकर था, 6 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने रिटायर होने के बाद से ही नहीं दिया। वो देखो मकान मालिक सामने नरक में खड़ा है। पृथ्वी पर जैसे ही नारद जी रामदीन के किराए वाले घर पर पहुंचे, उसकी पत्नी की बातें सुनकर तुरंत पहचान गए कि ये वही हैं। दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। रामदीन की लड़की ने देखकर कहा, आ गए आप, चलो जल्दी आगे निकलो। नारद जी ने कहा, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, मुझे रामदीन के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। रामदीन की पत्नी बाहर आई। नारद जी ने कहा, माता रामदीन को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 10 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर महीने में एक एप्लीकेशन देते थे, पर वहां से एक ही जवाब आता था कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 10 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद जी को थी ही नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए और बोले, अच्छा माता ये बताओ,
यहाँ किसी से उनका विशेष लगाव या प्रेम था क्या? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नारद जी बोले, नहीं नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब कोई स्त्री। रामदीन की पत्नी ने गुस्से से नारद की ओर देखा, बोली, आप कुछ बकवास मत करो महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। नारद जी घबराए हुए वहां से जाने लगे। तभी स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद जी को दया आ गई और बोले, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद जी सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां बैठे बाबू से उन्होंने रामदीन के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, रामदीन ने एप्लीकेशन तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद जी ने कहा, ये बहुत से पेपरवेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, एप्लीकेशन पेपरवेट से नहीं दबती। खैर, दूसरे कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद जी उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद जी 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़े हैं, आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद जी बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। नारद जी को देखते ही बड़े साहब बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या, अंदर घुसे चले आए। नारद जी ने कहा, आपका बाहर चपरासी सो रहा था, तो साहब ने रौब से पूछा, क्या काम है? नारद जी ने रामदीन का पेंशन का केस बताया, तो साहब बोले, देखे आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में रामदीन ने गलती की है, रामदीन की एप्लीकेशन उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई, तो साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतने की तो स्टेशनरी ही लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन रामदीन की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। नारद जी अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से रामदीन के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी रामदीन की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, रामदीन। तभी अचानक फाइल में से आवाज आई, अरे कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद जी एकदम से चौंके, लेकिन अगले ही क्षण बात को समझ गए। बोले, रामदीन, तुम क्या रामदीन की आत्मा हो? आवाज आई, हाँ। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरीके से काम को टाला जाए। इस कारण से देखो, इस कहानी में भगवान भी परेशान हुए, भगवान को बीच में भी आना पड़ा, तो उन्हें भी रिश्वत देनी पड़ी अपनी वीणा के रूप में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।